हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई हैशटैग मिश्रा स्टडी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो एक क्लास 9th 11th 12th हर एक क्लास में काम आता है। तो आज हम इसकी बेसिक जानकारी जानेंगे पहले वीडियो में। और अगर आपको 10 से नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए 10 से पहले पढ़ाऊँगा। अगर आपको 10 से नहीं आता तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगा। तो आज हम इसकी बेसिक जानकारी जानते हैं। तो देखिए, इसकी बेसिक जानकारी ये है भाई, ये है कि ये देखिए, अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को, मतलब अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में कही गई बात को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला है डायरेक्ट स्पीच, मतलब प्रत्यक्ष कथन, और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब अप्रत्यक्ष कथन। तो एक नोट पॉइंट ये है कि मॉडर्न इंग्लिश में ये मॉडर्न इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो मॉडर्न इंग्लिश हमारी है, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानेंगे। उसके बाद यह है डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता मतलब व्यक्ति द्वारा, स्पीकर द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता मतलब व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों ही व्यक्त करते हैं। जैसे रमेश घर जाता है तो इसे हम ऐसे ही व्यक्त करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच जानते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। हम स्पीकर द्वारा कहे गए शब्दों को भाव से प्रकट करते हैं, मतलब जो हमारा चेंज होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में ही होगा, डायरेक्ट स्पीच में चेंज हमारा नहीं होगा। जैसे ये देखिए, रमेश सेज मुकेश विल गो टू काहिर, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया है, रमेश सेज दैट मुकेश विल गो टू काहिर। तो ये अभी आपको सेंटेंस ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप नियम नहीं पढ़ेंगे। तो नियम हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस उदाहरण का पहला वाक्य डायरेक्ट स्पीच में है, मतलब डायरेक्ट नरेशन में है, तथा दूसरा वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में है। उसके बाद संकेत देखिए, ये वक्ता मतलब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को, कही गई बात को जिस वर्ब से प्रारंभ करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब ये समझिए, देखिए यहाँ पर इस वाक्य में सेज मतलब यहीं से हम प्रारंभ किए हैं वाक्य। ये देखो, इस कथन में क्या करा है, जिस वर्ब से प्रारंभ करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेज से ही प्रारंभ किया गया है। उसके बाद है उपयुक्त उदाहरण में पहले वाक्य की क्रिया, उपयुक्त उदाहरण के पहले वाक्य की क्रिया सेज को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। उसके बाद जिस कथन को इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखा जाता है उसे रिपोर्टेड पार्ट कहा जाता है। इस कथन को हमने रिपोर्टेड कामा के अंदर रखा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा है, इसलिए हम रिपोर्टेड पार्ट कहेंगे इसे। ये देखिए, इसे हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। देखिए, आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो ये जो कामा लगा है इसे इन्वर्टेड कामा कहते हैं। ये जिसे हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे उसे हम रिपोर्टेड पार्ट कहेंगे। उसके बाद उदाहरण के लिए पहले भाग में मुकेश विल गो टू काहिर रिपोर्टेड पार्ट है। ये देखो, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसलिए ये रिपोर्टेड पार्ट है। आते हैं हम, देखो नोट पॉइंट, ये 1.1 थे, ये 1.2 है। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। देखिए, गोपाल सेड टू गोविंद, गोपाल गोविंद से कहता है आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ।
इस वाक्य में सैड रिपोर्टिंग वर्ब है। ये देखो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सैड ही होगा ना, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और आई एम गोइंग टू कानपुर मुख्य रिपोर्टेड पार्ट है। देखो ये इनवाइटेड कामा के अंदर है, इसलिए इसे हम रिपोर्टेड पार्ट कहेंगे। ये देखिए, उसके बाद देखिए हमारा इसी में एक ए नंबर डाल के है कि रिपोर्टेड पार्ट को इनवर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। रिपोर्टेड पार्ट को इनवर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है, ये रखा गया है। अंदर वाले भाग का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से रखा जाएगा। देखिए अंदर वाले भाग का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में वक्ता मतलब व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों को इनवर्टेड कामा में लिखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा कहे गए बात को जो है इनवर्टेड कामा में लिखते हैं। लेकिन जो है इनडायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति से इनवर्टेड कामा हटा दिया जाता है। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी इनवर्टेड कामा नहीं लगा है। इन सब बातों को देखिए, पढ़िए और इसका PDF मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है, ज्वाइन हो जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आगे मैं पूरी तैयारी इसकी कराऊंगा। अगर आपको टेंशन नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैसेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।